आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। अब्दुल मालिक फायरिंग में आज कुछ आरोपियों को लाया गया। इस ताल्लुक से क्या कोर्ट की कार्रवाई हुई, आपने क्या ओपिनियन किया, इस बारे में आपसे जान। ओके, ये दो शख्स को आज लाए थे कोर्ट के अंदर और बड़ा बंदोबस्त भी था पुलिस लोगों का, काफ़ी भीड़ थी और वहाँ पे उन्होंने 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की थी। उसमें जो तपास करने वाले जो ऑफिसर है वो भी हाजिर थे और वहाँ पे सरकारी वकील की पहले बहस हुई, बाद में मैंने उसका जवाब दिया। उसके अंदर मेरा कहना इतना था कि एफआईआर जो यानी जो बेस रहता है कौन सी भी केस का, एफआईआर के अंदर ये आरोपी का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं उनका नाम नहीं है, जिससे उनको बिला वजह यहाँ अटक किया गया है। ये बात मैंने कोर्ट के सामने रखी। फिर दूसरी बात ऐसी थी कि दीवानी मामला चालू था, उसके अंदर मनाई हुक्म मिला और कोर्ट ने ये जो ज़मीन मालक है तो उनके तरफ से फैसला दिया है। तो अभी ये फैसला उनके तरफ से आया तो भी ये ज़मीन हड़प करने के लिए और ये कहीं ना कहीं प्रेशर लाने के लिए ये जो है ये हादसा हुआ ऐसा बनाया गया है और इसके अंदर ये दोनों आरोपी का कोई भी संबंध न रहते हुए उनको इसके अंदर अटक करने में आए लिए और अटक जो करके जो रिमांड मांगे उसके अंदर जो ग्राउंड्स थे तो ग्राउंड्स उन्होंने बहुत अजीब मांगे थे। उसमें ग्राउंड क्या था कि वो आदमी जो शख्स है तो उसको एडमिट किए अपोलो हॉस्पिटल में। अभी वो एडमिट किए तो उसका आरोपी का उसके और तलाश करने में उसका कोई संबंध आता ही नहीं है। फिर दूसरा था कि भाई जो मोटरसाइकिल है उसका हमको रजिस्ट्रेशन नंबर होना। अरे भाई रजिस्ट्रेशन नंबर होना तो आरटीओ के पास जाओ तुम और वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर लो, आरोपी का उसके अंदर कोई दखल आती नहीं है। और उन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज जो था तो वो कोर्ट के सामने रखे ही नहीं। अभी सीसीटीवी फुटेज के अंदर हमको जो मालूमात मिली है तो उसका ये आरोपी का कोई संबंध ही नहीं है, वो बताए भी नहीं गए। और अगर वो रहते तो फिर उनका नाम क्यों नहीं आया एफआईआर के अंदर, पहली खबर में नाम आने को ना था। तो ये ऐसे सब बातों का जिक्र हुआ और ये महत्व की ये जो पॉलिटिकल जो क्लाउड है यानी जो पॉलिटिकल प्रेशर है, फिरियादी बहुत यानी फेमस आदमी है तो इसलिए ये लोगों को फंसाया गया है। और जो काउंटर केस हुई है वो काउंटर केस के बारे में कुछ भी नहीं है। और मैंने बताया कि रात में 2 बजे अगर अटक किए, 2 बजे से लेके तो अभी 13 घंटे हुए, तो 13 घंटे के अंदर वो पुलिस के ताबे में थे तो पुलिस ने क्यों पूछपरछ की नहीं? फिर ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने कस्टडी देना और फिर ही पूछपरछ करना, वो कर सकते थे पूछपरछ, तो उन्होंने कोई पूछपरछ की नहीं, इंक्वायरी की नहीं, ये सब ऐसी बातें रखे और कोर्ट ने शनिचर तक यानी 1 तारीख तक उनको पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की। अच्छा, आपके मुताबिक अभी तक जो केस रखा गया है वो बेसलेस नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल बेसलेस, एफआईआर में नाम ही नहीं ना, इसलिए सवाल ही ना था। एफआईआर में अगर नाम नहीं है तो इसमें क्या पुलिस पर कोई आरोप आ सकता है, ऐसा प्रश्न उठ सकता है पुलिस पर? नहीं, पुलिस के ऊपर प्रश्न जब केस चलेगा ना तो उस वक्त फिर प्रश्न उठेगा। अभी तो क्या है, बहुत इनिशियल स्टेज बोलते हैं ना, प्राइमरी स्टेज में अब ये इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए अपन पुलिस पे इतना ही बोल सकते हैं कि भाई तुमने सीसीटीवी फुटेज क्यों कोर्ट के सामने रखे नहीं, फिर तुमने जो काउंटर केस है उसके कागजात क्यों साहब के सामने रखे नहीं। काउंटर केस और ये केस सब साथ में ही सब चलता है ना, तो वो करने को ना था, वो बात लेकर के अपन पुलिस के ऊपर तमाम मैंने ये लिए आक्षेप लिए उनके ऊपर।